हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। एंड आई नो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है। आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? गद्दारी कोर में है? गद्दारी कोर में नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं। ये वीडियो में बारसा रिलेटेड अपडेट्स ही कवर करूंगा, बट एक पार्ट मैं यहाँ पे डेडिकेट करना चाहूंगा रियल मैड्रिड को, जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में भाई बड़े सारे एल उनको देखने को मिल रहे हैं। बड़े सारे एल मतलब भाई वो वाले एल नहीं, लॉस लॉस चारों तरफ। देखो चारों तरफ काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो कि रियल मैड्रिड से स्पेशली हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमजा। उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया अल अहली क्लब के साथ। क्यों किया है, किस लिए किया है, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फर्मीन लोपेज हैज एक्सटेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। भाई 2031 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। वो डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले ला लीगा के बुरे दिन क्यों आने वाले हैं। इन सारी डिटेल्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्मीन लोपेज के कॉन्ट्रैक्ट की खुशखबरी के साथ। दोस्तों यहाँ पे फर्मीन लोपेज ने भाई देखो, कोई ये छुपी हुई बात नहीं थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका था 2-3 दिन पहले। एंड यहाँ पे भाई एग्जैक्टली कल रिपोर्ट्स आती हैं, बारसा की अनाउंसमेंट आ चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि यहाँ पे फर्मीन लोपेज ने अपना भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड कर लिया 2031 तक। और इसके साथ बारसा ने क्या इंश्योर किया है कि उसका जो रिलीज क्लॉज था 200-250 मिलियन के अराउंड, उसको जस्ट डबल कर दिया है। 500 मिलियन यूरोज के अराउंड यहाँ पे भाई यहाँ पे रिलीज क्लॉज सेट कर दिया गया है। चेल्सी, मैं मिलना चाहता हूँ चेल्सी के उस बंदे से जिसने साला 40 मिलियन की यहाँ पे बिड फेंकी थी भाई बारसा के सामने। बट चलो ठीक है। साथ में यहाँ पे 50% उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है। आई थिंक 4 मिलियन थी पहले, उसको 6 मिलियन के अराउंड कर दी गई है यहाँ पे फर्मीन लोपेज की सैलरी, which I believe is very good move by Barca and another W for Deco। यहाँ पे भाई आपने फटाफट से इस डील को, इस जो नेगोशिएशंस हैं उसको फटाफट से क्लोज किया और लॉक इन किया इस प्लेयर को भाई वापस से नए कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, हमजा से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे उन्होंने अपने पुराने क्लब अल अहली के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। 2028 तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। और कुछ भी आपके दिमाग में अनसन घूमे कि भाई बारसा इसको साइन कर रही कि नहीं कर रही है, ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे पहले मैं आपको बता दूं वो ज्वाइन कर रहा है। लोन पे वो आएगा बारसा। बस ये इंश्योर किया है यहाँ पे भाई हमजा ने कि इन केस 6 महीने का जो लोन है यहाँ पे बारसा का, उसके बाद अगर इन केस बारसा उसको साइन ना करे तो उसके पास कोई क्लब तो हो, तो यहाँ पे वापस लौट के वो जा सकते हैं इन केस बारसा उसको नहीं साइन करती है। कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं, कंडीशंस है, वो एग्जैक्टली वही रहेंगी जो बारसा ने यहाँ पे अल अहली के साथ यहाँ पे जो डिस्कस करी थी और अग्री करी थी। 3 मिलियन प्लस 5 मिलियन का यहाँ पे जो भी बोनसेस वाला जो ट्रांसफर फी होगी वो यहाँ पे अग्रीड जो टर्म है वही अप्लाई होगा। आज बताया जा रहा है कि भाई आज सैटरडे मेडिकल होगा हमजा का। वी विल सी कि यहाँ पे मतलब जो भी डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अब हम लोग फटाफट से मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है दुबई वाली जो डील है, जिसकी डिटेल्स और आती जा रही हैं जो कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी है। देखो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में मैं दुबई वाली डील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। एंड अभी और मुझे भी कुछ नया पता चला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बताया जा रहा है कि जो ग्लोब अवार्ड हुए थे दिसंबर में, उसमें लपोर्ता जब आपके लामिन यमाल गए थे तो लपोर्ता यहाँ पे एक्स्ट्रा 1-2 दिन रुके थे और उस टाइम पे उन्होंने एक्चुअली जो एंट्रास था यूएई का, उनके साथ यहाँ पे बैठ के इस डील को क्लोज किया है। और एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सिर्फ जो डील है वो एक सिटी के एक प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 सिटी ऑफ यूएई यानी कि यहाँ पे आबू धाबी एंड दुबई, इनको कवर करेगी ये डील। और यहाँ पे भाई 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 2 यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें बारसा का ब्रांड यूज़ किया जाएगा। वेरी गुड न्यूज़ फॉर बारसा यार, डेफिनेटली भाई। अगर कल को फ्यूचर में और भी 2-3 सिटीज़ यहाँ पे भाई चाहती है यूएई गवर्नमेंट, तो भाई डेफिनेटली भाई तैयार है हम लोग। लो पैसे दो हमें, 15-20 मिलियन और फेंको हम पे, और हम भाई आप हमारा नाम यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट, जो कि ला लीगा से रिलेटेड और कंसर्निंग अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे यूएफए रैंकिंग्स देती है लीग्स को। यहाँ पे जैसे प्रीमियर लीग इस समय पे सबसे नंबर 1 लीग बनी हुई है। यूएफए मतलब दुनिया को देखो पता है कि भाई प्रीमियर लीग टॉप लीग है और यूएफए की नज़रों में भी वो टॉप लीग है। बट सेकंड लीग जो दोस्तों यहाँ पे है यूएफए की रैंकिंग में, दैट इज़ नॉट ला लीगा, दैट इज़ यहाँ पे आपकी इटालियन लीग भाई। तो यस दोस्तों, यहाँ पे इटालियन लीग सेकंड है और थर्ड पे यहाँ पे आपकी आती है ला लीगा, फोर्थ पे आती है आपके यहाँ पे बुंडेसलीगा एंड फिफ्थ पे आती है लीग 1 फ्रेंच लीग। तो यहाँ पे जो ला लीगा की जो ये पोजीशन है ये खतरे में है।
जिस तरीके से हमारी जो ला लीगा की टीम्स हैं वो यूसीएल के या फिर यूएफए के टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रही हैं, चाहे आप बात करो यहाँ पे चाहे आप बात करो यूरोपा में, भाई दोनों जगह पे यूसीएल में एंड यूरोपा में बहुत ही बुरा हाल है हमारी टीम्स का। और ऐसे में जो यूएफए की रैंकिंग है दोस्तों, बुंडेसलीगा यहाँ पे ला लीगा से ऊपर जा सकती है एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे ला लीगा 4th पोजीशन पे आ जाएगी। अब बोलोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बोलोगे है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, अभी कोई कंसर्निंग बात ज़्यादा नहीं लग रही है। बट द कंसर्निंग पार्ट इज कि जिस दिन लीग 1 भाई आपको लीप फ्रॉक करके आपसे ऊपर आ गई, एक पोजीशन ऊपर आ गई, आप 5th पोजीशन पे आ गए, तो आपको मात्र मिलेंगे 3 स्लॉट। तो दैट मीन्स यहाँ पे भाई बहुत ही बड़ी कंसर्निंग सिनेरियो यहाँ पे ला लीगा के सामने बन रहा है, जहाँ पे भाई अब यहाँ पे भाई ला लीगा की मैनेजमेंट को थोड़े से यहाँ पे जो टाइट हमने रूल्स रखे हैं शायद से वो थोड़े खोलने पड़ेंगे, सो दैट क्लब और बेटर कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ भाई फाइनेंसेस एंड सो दैट भाई वो रिफ्लेक्ट हो उनके गेम में, यूसीएल के गेम में, चाहे बात करें यूरोपा में या फिर आपके कॉन्फ्रेंस लीग में। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली स्टोरी की तरफ, जो कि है पेरेज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिज टीम। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आपने रीसेंट टाइम इन द सेंस भाई पिछले 10-12 गेमों को अगर फॉलो किया है रियल मैड्रिड की, तो भाई दे आर नॉट डूइंग रियली गुड भाई। अगर आप बात करें यहाँ पे भाई सुपर कोपा में भाई बार्सा ने उनको हरा दिया, हमारे क्लब ने उनको हरा दिया एंड देन वो सीडीआर में सेकेंड राउंड में अल्बासीता से बाहर हो गए। अभी भाई यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने भाई बेनेफिका से लॉस खाई है। तो फुटबॉलिंग टर्म्स में तो भाई दे आर नॉट डूइंग रियली गुड। अगर आप बात करें केमिस्ट्री, टीम केमिस्ट्री की बात करें, तो कई सारी रिपोर्ट्स आ रही कि यहाँ पे भाई एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। यहाँ पे जो सीनियर प्लेयर्स है, बात करी जाए बेलिंगम, एम्बाप्पे या फिर भाई यहाँ पे आपके कॉर्तोवाज हो गए, तो ये सारे प्लेयर्स भाई एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि भाई कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं यहाँ पे खुद के टीम मेंबर से, और कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देख के लग रहा है कि भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अब तो हम पैसेंजर हैं, मात्र कुछ दिन की बात रह गई है, कुछ महीने की बात रहेगी, अब हमें इसके बाद तो जाना ही है। तो यस भाई यहाँ पे टीम केमिस्ट्री भी हिली हुई है, उनका फॉर्म भी हिला हुआ है, और ऐसे में भाई अगर आप देखें तो बाहर आउटसाइड फुटबॉल भी भाई रियल मैड्रिड के लिए चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। यहाँ पे अगर आप देखें तो पेरेज जिस तरीके के पर्सन है भाई, बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है भाई, बहुत बढ़िया सिचुएशन पे रियल मैड्रिड को लाके खड़ा किया है भाई, इस काबिल बना दिया कि भाई दे आर द बिगेस्ट क्लब। अगर बात करी जाए इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने सबसे बड़ा क्लब बना दिया रियल मैड्रिड को। बट उसके बावजूद भाई जिस तरीके से वो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट कंट्रोल करके रखना चाहती है, और भाई यहाँ पे मैनेजर्स को भाई फ्री हैंड नहीं देना चाहती है, उसका नतीजा अब धीरे धीरे उनको भुगतना पड़ रहा है। देयर इज़ अ रिपोर्ट कि दोस्तों यहाँ पे वो नया मैनेजर ढूंढना शुरू कर चुके हैं, और यहाँ पे दोस्तों उनाई एमरी एक वन ऑफ द कैंडिडेट्स निकल के सामने आए जो कि रियल मैड्रिड को मैनेज कर सकते हैं आने वाले सीजन में, या फिर इनफैक्ट इसी सीजन में अगर भाई बहुत ही ज़्यादा आर्बेलोला खराब कर देता है तो अगर ये सब तो फुटबॉलिंग रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे आउटसाइड फुटबॉल जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे भी उनको एल मिले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भाई नगरेरा केस में यहाँ पे आपको पता होगा 1-1.5 महीने पहले जब कोर्ट की सुनवाई हुई थी, हियरिंग हुई थी, तो उसमें रियल मैड्रिड ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि भाई जितने भी फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑडिट्स हैं यहाँ पे बारसा के, वो हमें प्रेजेंट किया जाए 2001 से लेकर 2021 तक, मतलब 17 साल का भाई जो आपके यहाँ पे बोला जाता है नगरेरा का टेन्योर था, उससे भी 3 साल ज़्यादा, मेरी मैथ खराब होगी सॉरी, 20 साल का यहाँ पे उन्होंने मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स, विच आई थिंक कि भाई यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि भाई डेस्परेशन दिख रहा है, कुछ भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए भाई, नगरेरा हो ना हो कुछ और निकल के आ जाए। मैं यही कह रहा था ना जब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कोर्ट के सामने, मैं यही कह रहा था कि नगरेरा वगैरह कुछ मिले ना मिले भाई कुछ और निकाल के ले आएंगे लोग। अगर ऑडिट इनके पास चलेगी तो कुछ और निकाल के ले आएंगे कि भाई इन्होंने यहाँ पे खर्चा किया, वहाँ खर्चा किया, और उसके बाद 6 महीने और बहानेबाजी चलेगी। एंड यहाँ पे भाई रिपोर्ट्स आ रही है कि कोर्ट ने साफ सीधा मना कर दिया है रियल मैड्रिड को कि भाई आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। रियल मैड्रिड यही नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ही उनको लग रहा था कि भाई यहाँ पे फेवर में नहीं आएगा, 100% फेवर में नहीं आएगा, तो उन्होंने यहाँ पे कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास ये डेटा रहा होगा बारसा का, उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि भाई आप प्लीज़ दे दो, हमें दे दो, हम लोग पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे, भाई कुछ होगा तो भाई हम लोग निकाल लेंगे, आपका भी नाम ले लेंगे, बट हमको दे दीजिए डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने भी मना कर दिया। तो भाई यहाँ पे चारों तरफ से एट द मोमेंट भाई पेरेज के लिए एल ही एल मिल रहे हैं उनको।
और दोस्तों ये जो अनस्टेबिलिटी आप रियल मैड्रिड में देख रहे हो, ऐसा नहीं कि रियल मैड्रिड अकेला ही क्लब है जहाँ पे इस तरीका का केओस आप देख रहे हो भाई। एथलेटिको मैड्रिड भाई जो उनके जस्ट बाजू में, वहाँ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पे सिमियोनी का ये सीजन लास्ट हो सकता है, एंड देन दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू मैनेजर, जो कि इराओला हो सकते हैं यहाँ पर भाई, या फिर यहाँ पे भाई बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं। तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत देख चुके हो ऑलरेडी भाई, फायर कर चुके हैं भाई, चेल्सी फायर कर चुकी है अपने कैंडिडेट को, पेप गार्डियोला का भाई यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि वो इस सीज़न के बाद रुकेंगे सिटी में कि नहीं। लिवरपूल में भाई स्लॉट ऐसा लग रहा है कि भाई उसका भी केस डन हो जाएगा सीज़न के एंड में, अगर उनका चैंपियंस लीग खराब जाता है, प्रीमियर लीग तो खराब हो ही गया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से भाई यहाँ पे अनस्टेबिलिटी में जो कह रहा हूँ, उस हिसाब से देख के दोस्तों, ऑल्दो हम लोग बारसा हमारी जो है भाई वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, बट एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि भाई ये सब चोचलेबाजी हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ पे प्लेयर्स भाई साफ सीधी बात है भाई, मैनेजर की मान रहे हैं, मैनेजर भाई यहाँ पे आपकी हायर मैनेजमेंट की मान रहा है, उसको साइनिंग्स नहीं मिल रही तो फालतू नहीं बकवास कर रहा है, उसको जो भी मिल रहा है उससे काम चला रहा है, एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड। हम लोग उसके साथ अग्री कर रहे हैं कि यहाँ पे भाई उसको प्लेयर्स चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो फैंस आर ऑल्सो नॉट पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन दीज प्लेयर्स कि भाई तुम लोग परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि हमको भी पता है कि भाई हमारे को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, इस टीम को ऑपरेशन करने के लिए जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके के प्लेयर्स नहीं है। ठीक है, चैंपियंस लीग जीतने के लिए भाई हमारे को चाहिए बढ़िया क्वालिटी प्लेयर्स, जो कि नहीं है, एंड वी अग्री भाई, फैंस भी अग्रीड हैं भाई, प्लेयर्स भी अग्रीड हैं एक ही पॉइंट पे, मैनेजर अग्रीड है, मैनेजमेंट अग्रीड है, तो सब मिला के सब चंगा सी चल रहा है भाई बारसा में। एंड ऐसे एक दो क्लब्स और हैं, बायर्न एंड आर्सेनल दोस्तों, जो कि मुझे पर्सनली लगता है ये 3 क्लब्स हैं जो कि इस समय पे केओस से थोड़ा सा दूर है। बाकी सब जगह साला कुछ ना कुछ आग मूत रखी भाई, हर किसी क्लब में कुछ ना कुछ हो रखा है। तो यस दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि भाई रियल मैड्रिड में ये जो दंगा चल रहा है ये कब तक चलेगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आज है दोस्तों मैच, वॉच लोग में प्लीज़ जुड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट्स, टाटा।